सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड मॉक टेस्ट 5 जो है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो आपके लिए जो है अभी पेश कर रहा हूँ। और शाम के टाइम जो है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है सेकंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी मैं इस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। एक फुल लेंथ जो है मॉक टेस्ट वो ऑलरेडी अवेलेबल है। इससे पहले जो है सेक्शनल वाइज जो है 4 मॉक टेस्ट जो है और अवेलेबल हैं। सारी प्लेलिस्ट जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के जो 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस हैं जो कि आपको जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम में जो है वो हेल्पफुल रहेंगे और आपको अपनी रिवीजन जो है उसको देखने के लिए भी जो है काफ़ी ठीक रहेंगी कि आपकी रिवीजन कैसी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात करें तो गिल्ट एज मार्केट कौन से मार्केट होते हैं, ठीक है। तो गिल्ट एज मार्केट जो हैं ये किस चीज़ में डील करते हैं, तो गिल्ट एज मार्केट वो मार्केट होते हैं जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है उसमें डील करते हैं, उनको हम कहते हैं गिल्ट एज मार्केट, ठीक है। पहला क्वेश्चन। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो डिवाल्वेशन ऑफ करेंसी मींस, ठीक है। तो करेंसी की जब डिवैल्यूएशन होती है तो उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ करेंसी विज मेजर इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी, ठीक है। तो जो मेजर इंटरनेशनल ट्रेडेड करेंसी हैं जैसे डॉलर है, यूरो है, दूसरी जो इंटरनेशनल करेंसीज है उनके मुकाबले एक कंट्री की जो करेंसी है उसमें उसकी वैल्यू में रिडक्शन आना उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द सेकंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक, की कमर्शियल बैंक जो है उनकी सेकंड नेशनलाइजेशन के टाइम जो है कितने बैंक, हाउ मेनी बैंक्स डैश बैंक्स वर नेशनलाइज, कितने बैंक्स जो है नेशनलाइज हुए, ठीक है। तो सेकंड नेशनलाइजेशन की बात हो रही है। पहली नेशनलाइजेशन आपकी सॉरी पहली नेशनलाइजेशन आपकी 1969 में हुई है। और इस टाइम जो है पहली नेशनलाइजेशन में लगभग 14 बैंक जो है जिनको नेशनलाइज किया गया। और फिर आपकी सेकंड नेशनलाइजेशन जो है ये आपकी 1980 में होती है। एंड इस दौरान आपके 6 और बैंक्स जो हैं जिनको नेशनलाइज किया गया, ठीक है। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं इनमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर आते हैं, ठीक है। तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑप्शन है आपके पास इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस एंड इरिगेशन, ठीक है। तो आपकी जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उसमें आपके पहले 3 आते हैं। इरिगेशन जो है ये आपका नॉन डेवलपमेंट में नहीं आता, ये आपके डेवलपमेंट में आता है। तो ऑप्शन आपका जो रहेगा आंसर वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन मींस, कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है। डेप्रिसिएशन आपको अकाउंटिंग में भी देखने को मिला था, इकोनॉमी में भी डिप्रिसिएशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा से। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है। तो लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ऑल द बैंक्स इन इकोनॉमी आर नेशनलाइज, की मान लीजिए सारे बैंक्स जो है इनको नेशनलाइज किया जाए। नेशनलाइज मीन्स गवर्नमेंट के अंदर आ जाए, गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग उसमें बढ़ जाए, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन उसके रिलेटेड ले, तो उसको नेशनलाइज कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहते हैं कि सारे ही इकोनॉमी के यानी एक कंट्री के सारे ही बैंक जो है उनको नेशनलाइज कर दिया जाए और एंड कन्वर्टेड इनटू अ मोनोपोली बैंक, और उसको एक मोनोपोली बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो जो टोटल डिपॉजिट्स होंगे, जो सारे बैंक्स के डिपॉजिट्स होंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का, क्या वो बढ़ जाएंगे, क्या वो कम हो जाएंगे, या वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा इट विल नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। तो बैंक चाहे नेशनलाइज हो जाएं लेकिन उनके डिपॉजिट्स तो उतने ही रहेंगे। अब 4 बैंक्स जो हैं 100 करोड़ के, इनको मर्ज कर दिया जाए तो टोटल उनके डिपॉजिट्स तो 400 करोड़ ही रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना वो कम होंगे, ठीक है। तो डिपॉजिट जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया चेंज्ड ओवर टू डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज, ठीक है। इंडिया जो है वो कॉइनेज में अब डेसिमल सिस्टम को अडॉप्ट कर रहा है। कॉइनेज में डेसिमल्स मीन्स 10th के मल्टीपल्स में जो है आपको पता है कि कॉइन्स जो है आजकल प्रोड्यूस होते हैं जो भी 10 से डिवाइड हो जाता है। पहले आपको पता है कि आना बनता था या 25 पैसे वगैरह भी बनते थे, ये 10 के डेसिमल नहीं थे। 25 को आप 10 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10th का डेसिमल नहीं था। उसके बाद कब जो है इंडिया ने जो है वो डेसिमल सिस्टम जो है कॉइनेज का उस पर कन्वर्ट हुए, तो ये आपका रहा अप्रैल 1957, ठीक है। अप्रैल 1957 में इंडिया जो है वो डेसिमल सिस्टम ऑफ कॉइनेज पर जो है कन्वर्ट हुआ। पहले प्री डेसिमल हम उसको कहते थे, जिसमें आना वगैरह थे या ये जो 25 पैसे वगैरह बनते थे, ठीक है। आजकल 25 पैसे बनने बंद हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसोसिएशन ऑफ रुपी विद पाउंड स्टर्लिंग एज इंटरवेंशन करेंसी इज ब्रोकन
इन, ठीक है, कि पहले आपको पता है कि इंडियन रुपीस को पाउंड स्टर्लिंग के साथ जोड़ा जाता था करेंसी इंटरवेंशन के लिए। ये सिस्टम जो है ये कब तोड़ा गया, कब इसको जो है छोड़ा गया, अब जो डॉलर के साथ इसको किया जाता है। तो ये सिस्टम जो है ये 1952 में जो है ये तोड़ा गया। 1952 के बाद जो है ये 1952 से पहले पहले पाउंड स्टर्लिंग के साथ जो है एसोसिएट किया जाता है, किया जाता था रुपीस को, ठीक है। अब जो है डॉलर के साथ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो इफ़ कैश रिजर्व रेशो इज़ लोअर्ड बाय बैंक, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो याद रखिएगा वो रेशो होती है, यानी वो डिपॉजिट होता है जो कि एक बैंक जो होता है ये आरबीआई के पास जो है डिपॉजिट करवाता है, एक ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। करवाना ही करवाना है, कंपलसरी है। और ये अगर बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, वहाँ पर लिक्विड एसेट कम हो जाएगा, तो उसके टाइम जो है फिर आरबीआई उसको वो पैसा देती है, ठीक है। तो डिपॉजिट करवाना ज़रूरी है। अब कहता है कि आरबीआई जो है अगर इस कैश रिजर्व रेशो की जितनी भी लिमिट है, मान लीजिए पहले 4% रखा हुआ था, इसको कम कर दे और ये कहे कि अब आपको सिर्फ 3% पैसा ही हमारे पास रखना है, तो उसका असर जो है क्रेडिट पर कितना पड़ेगा, यानी मार्केट में पैसा कितना अवेलेबल होगा, क्या वो पहले जितना अवेलेबल था उससे कम होगा या उससे ज़्यादा होगा या वैसे का वैसा रहेगा। तो अगर कैश रिजर्व रेशो जो है इसको कम कर दिया जाएगा तो बैंकों को कम पैसा रखना पड़ेगा आरबीआई में, और उसकी वजह से क्या होगा कि मार्केट में क्रेडिट जो होगा वो बढ़ जाएगा। मार्केट में पैसा जो है आपको लोन लेने के लिए, दूसरी दूसरी चीज़ों के लिए वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट जो है, करेंसी कन्वर्टिबिलिटी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो कहता है कि ये ओरिजिनल फॉर्म में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी कॉन्फ्रेंस में जो है ये डेवलप हुआ था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी कंसेप्ट ये आपका ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के अंदर जो है ये कंसेप्ट जो है ये सामने आया था। ब्रेटन वुड में आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक भी बने थे इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर, एंड आईएमएफ जो है वो भी इसी के अंदर बना था, ठीक है, आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के वो क्या रहते हैं कंपनी के। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं कंपनी के वो उस कंपनी के क्रेडिटर्स रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि डिबेंचर होल्डर जो हैं ये उसके क्रेडिटर्स रहते हैं, यानी उस कंपनी को पैसा देते हैं, ठीक है, कर्जदार हो गए उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो किस चीज़ पर लगती है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है क्या गुड्स की इंपोर्ट पर लगती है, या उनके एक्सपोर्ट पर लगती है, या उनके प्रोडक्शन पर लगती है, या उनकी सेल्स पर लगती है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी जो है ये आपकी गुड्स की प्रोडक्शन पर लगती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट बनाने में जो खर्चा होता है उसके ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड्स एंड टोटल एसेट इन, दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो जो बैंक अपने अंदर जो है मतलब बैंक में ही कुछ कैश में कुछ रिजर्व रखते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आप एसएलआर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एसएलआर होता है जो कि बैंक खुद में डिपॉजिट करवाता है, एंड सीआरआर हमने पढ़ा जो कि बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करवाता है, ठीक है, रिजर्व के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडियन लाइबिलिटी मैनेज बाय इंडियन एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज, ठीक है। तो भारत का एक पहला बैंक जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी का पहला बैंक था जिसको कि इंडियन ही मैनेज कर रहे थे, और 1881 में बना था। उस बैंक का क्या नाम था, तो याद रखिएगा इंडिया का पहला लिमिटेड लाइबिलिटी वाला बैंक जो था वो औध कमर्शियल बैंक था, और ये 1881 में बना था, और इसको फुल्ली इंडियंस ही मैनेज करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सिडी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सब्सिडी। एंड सब्सिडी क्या चीज़ है कि जो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है और आपसे बदले में कुछ नहीं ले रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सब्सिडी। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका राइट इज डी ऑप्शन, पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटरप्राइजेस विदाउट बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज। कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती नहीं है, सिंपल पैसा दे देती है, दिस इज नोन एज सब्सिडी, ठीक है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि इफ़ द आरबीआई अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी ओपन मार्केट ऑपरेशन पॉलिसी, ठीक है, एक्सपेंशनरी मार्केट पॉलिसी जो है अगर आरबीआई अपना रही है तो इसका क्या मतलब है, वो क्या कर रही है। देखिए जब भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई जाती है तो आरबीआई जो है मार्केट में पैसा जो है वो बढ़ाना चाहती है, ठीक है, इंक्रीज़ करना चाहती है मार्केट में पैसा। और मार्केट में पैसा अगर इंक्रीज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सिक्योरिटीज़ जो होती हैं ये इनको खरीद लेंगे, और सिक्योरिटीज़ खरीद कर मार्केट में या बिजनेसमैन्स को
पैसा देंगी, जिसकी वजह से मार्केट में और ज़्यादा पैसा आएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है ये कितने पीरियड के लिए होते हैं? तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है आपके ये 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल या 1 साल से कम होते हैं। तो इनका मैक्सिमम पीरियड जो है वो 12 महीने का रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेपर करेंसी जो है इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई? पहले जो है सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे, उसके बाद पहली बार इंडिया में पेपर करेंसी जो है, नोट जो है वो कब इशू हुए? तो ये आपके 1861, ठीक है, 1861 में आपकी पेपर करेंसी जो है भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब कहते हैं कि डिवैल्यूएशन जो है करेंसी का मैंने बताया आपको क्या होता है डिवैल्यूएशन का मीनिंग। इसका असर जो है इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ता है? तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर डिवैल्यूएशन होगी तो उससे डोमेस्टिक प्राइसेस जो हैं वो बढ़ने लगेंगे। ठीक है, डिवैल्यूएशन से आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़रूर जो है वो बेनिफिशियल हो जाते हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है वो महंगे पड़ जाते हैं, तो डोमेस्टिक प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है इंडिया की जो रीसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही है, ये किस चीज़ के असर की वजह से जो है वो हो रही है? तो रीसेंट इंडियन डेवलपमेंट जो है वो आपकी लिबरलाइजेशन की वजह से हो रही है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लिबरलाइज हुई हैं, बाहर से कंट्रीज़ जो हैं वो आराम से यहाँ पर आकर अब इंडस्ट्रीज़ जो है इस्टेब्लिश कर सकती हैं, उसकी वजह से ही आपकी जो है वो रीसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में देखने को मिली है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इकोनॉमी के। शाम के टाइम जो आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा रिदिका मैम के द्वारा जो है आपको एक मॉक टेस्ट जो है और अवेलेबल करवा दिया जाएगा दिन के वक्त। तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू।